नमस्कार, सुप्रभात, हर हर महादेव। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज श्रावण का शुभवार भी है। बहुत ही शुभ दिन है आज। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है? मन की गहराई से सोच कर देखिए, एकांत में बैठकर, कि क्या यह जन्म आपका सिर्फ इसलिए हुआ था कि आप जवान हुए, प्रजनन किए और संसार में और संख्या बढ़ाए, धन कमाए तो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए रख लिए, और तो और दुनिया से छल करके, बेईमानी करके इतना ज़्यादा धन कमाए कि कई पीढ़ियों के लिए हो जाए। लेकिन गौर करिए कि क्या आप अपने पूर्वजों के धन पे हैं? क्या आप पूर्वजों के बनाए हुए घर में हैं? किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल मत सोचिए कि आप कई पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा कर देंगे और सारी पीढ़ियां बड़ी सुखी रहेंगी। सिर्फ घर में एक नालायक पैदा हो जाएगा और आपके पूरे धन को बर्बाद कर देगा, अरबों खरबों के धन को बर्बाद कर देगा। कुछ लाख कमा के तो क्या फायदा। किसी के साथ छल कपट मत करें, किसी से बेईमानी न करें। ईश्वर ने जितना दिया है बस उसको खुशी खुशी जिएं और अपने कमाई से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो दूसरों की भी मदद करें। गरीब बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, गरीबों में भोजन बांटें, वस्त्र बांटें और उसका वीडियो न बनाएं। किसी के गरीबी का मजाक मत उड़ाएं। भगवान देख रहा है आपके दान पुण्य को। आपको उसका वीडियो बना के डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर खुद को पॉपुलर करना है, सिर्फ इसलिए आप धन बांट रहे हैं तो बात अलग है। नहीं तो अगर आपको सच में अगर पुण्य कमाना है तो कभी पुण्य कमाकर किसी को बताना भी नहीं चाहिए। कभी किसी को दान देकर किसी से नहीं कहना चाहिए। किसी की मदद कर कर कभी किसी पे एहसान नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो आपका मदद बेकार हो जाता है। मदद करिए और भूल जाइए। दान देते हैं तो भूल जाइए। दान देते हैं तो नतमस्तक होकर दीजिए। अकड़ कर मत दीजिए कि आप बहुत अमीर हैं इसलिए किसी को दे रहे हैं। नहीं, आप नतमस्तक होइए। अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी पे किसी का मदद कर देते हैं, किसी को बिठा लेते हैं, उसको लिफ्ट दे देते हैं, तो ईश्वर का धन्यवाद मनाइए कि आप इस योग्य हैं। और जिसको आपने लिफ्ट दिया उसको आप धन्यवाद बोलें कि मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है कि मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ तक छोड़ा हूँ। आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया। किसी को दान देते हैं तो उस समय भी भगवान का यही धन्यवाद करिए कि भगवान आपने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं इस आदमी को दान दे पाया। और उस आदमी से धन्यवाद बोलिए कि आपने मुझे मौका दिया है यह दान देने का। नहीं तो अगर आप दान देते हैं वो लेगा ही नहीं तो आप किसको दान देंगे? बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत सोचने की है। इस जन्म में जो आपको ये जन्म मिला है, इससे अपने आप में सुधार लाएं और कोशिश करें अगला जन्म आपका बहुत अच्छा हो, जो यह जन्म है इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि ये तभी अच्छा होगा जब आपका इस जन्म में किया हुआ पुण्य आपके साथ जुड़ेगा। क्योंकि अभी आप जो भी परेशान होते हैं, जो भी कुछ करते हैं और उसके बाद आपको परेशानी होती है तो आप सोचते हैं कि मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। देखिए, पूर्व जन्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं कि हम लोग गरीब घर में जन्म ले लिए, कोई बहुत अमीर घर में जन्म लिया है। वो उसके पिछले जन्म के पुण्य हैं। वो पुण्य से ही अमीर है और हम पुण्य से ही गरीब हैं।
इसमें किसी से जलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पुण्य करने की आवश्यकता है। और पुण्य करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत धनवान हैं तो ही आप पुण्य कर सकते हैं। आप बहुत गरीब हैं तो आप मन से, वाणी से, किसी की मदद करके, शारीरिक मदद करके पुण्य कमा सकते हैं। पुण्य के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। धन रख के क्या करेगा अगर आपके अंदर मद हो जाएगा। और बोलते ही हैं कि ज्ञान और धन मद लेके ही आता है। ऐसा आजकल कोई जन्मा नहीं जिसके पास ज्ञान और धन और पद हो और उसको मद ना आए। तो मद के जब वशीभूत हो जाएंगे आप, तो आपका कल्याण नहीं होगा। यह जन्म तो शायद आपका बढ़िया चला जाएगा, लोग बोलेंगे भी, करे वाह, राजा जैसे जिए और राजा जैसे गए। लेकिन अगले जन्म में आप फुटपाथ पे ही जन्म लेंगे, विकलांग हो जाएंगे, आप जन्मांध होंगे। ये सब पिछले जन्मों का ही फर्क है। इसलिए इस जन्म में कोशिश करें, अभी से भी जगें कि आप जो भी कार्य करेंगे सबकी भलाई के लिए करेंगे। कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को अपमानित नहीं करेंगे, किसी को अपने से छोटा नहीं समझेंगे। बस यही कार्यशैली आपको एक दिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देगी। आपका हर जन्म बहुत ही सफल हो जाएगा। जय दीनानाथ।